ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी 3 दिन पहले ही मैंने हमारे चैनल पर 2024 की बेस्ट और वर्स्ट इंडियन मूवीज की लिस्ट अपलोड की थी। अब जो 55 सबसे खराब भारतीय फिल्मों के नाम मैंने आपको बताए थे, उनमें से 40 से ज्यादा तो बॉलीवुड की फिल्में थी। और जो 30 सबसे बढ़िया भारतीय फिल्मों के नाम मैंने आपको बताए थे, उनमें से मात्र 6 बॉलीवुड की फिल्में थी। वैसे तो 12 हिंदी फिल्मों के नाम हैं उस लिस्ट में 30 में से, परंतु 6 फिल्में ऐसी हैं जिन्हें बॉलीवुड अपना मानता ही नहीं है, जैसे कि बस्तर, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, स्वतंत्र वीर सावरकर। बाकी आप पूरी लिस्ट देख लेना। तो वर्स्ट में सबसे आगे बॉलीवुड और बेस्ट में सबसे पीछे बॉलीवुड, ये हालात रहे हैं बॉलीवुड के 2024 में। अब क्या 2025 में कुछ परिस्थिति बदलते हुए दिख रही है? क्या कुछ चित्र बदलेगा बॉलीवुड के लिए? तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। अभी मैं 31 बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्मों के नाम मैं आपको बताने वाला हूं। 2025 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की फिल्म है, और उस लिस्ट को देख करके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई 2025 में तो बॉलीवुड के हालात और ज़्यादा खराब होने वाले हैं। इनमें से कुछ कुछ फिल्मों के नाम तो ऐसे हैं कि जिनका नाम सुनकर ही क्रिंज फील हो रहा है। काफ़ी सारी फिल्में तो है, किसी का दूसरा पार्ट है, किसी का तीसरा पार्ट है, किसी का 5वां पार्ट है। मतलब पुराने इनके जो कुछ सफल फिल्में रही है, उनके आगे 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के नंबर इन्होंने लगा दिए हैं। कोई क्रिएटिविटी नहीं। क्रिएटिव बैंक्रप्सी का शिकार ये इंडस्ट्री है, ये तो सबसे काफ़ी लंबे समय से हमें पता ही है। पर भाई कुछ तो थोड़ी बहुत तो क्रिएटिविटी हो। कुछ नयापन नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना, वही पुराने माल को घिसते रहना है। और अभी कुछ हॉरर कॉमेडी वगैरह इनकी पता नहीं कथित रूप से सफल हुई है, तो अभी उसको भी वो घिसते रहेंगे। आप देख लेना पिछले कुछ समय तक। मतलब लिटरली कुछ जोकरों की टोली लगती है मुझे ये इंडस्ट्री। क्या यार, मतलब चलो अब ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, सीधे हम लिस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 31 फिल्मों के नाम के साथ उनकी रिलीज डेट भी मैं आपको बताते जाऊँगा। मतलब जो ऑनलाइन अभी पढ़ने को मिल रही है, हो सकता है कि आगे जाकर के ये तारीख वगैरह, डेट्स वगैरह चेंज हो जाए। अभी जो मुझे पढ़ने को मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनको कोई आप फिक्स वगैरह मत मानना, ठीक है। अभी 10 जनवरी से शुरू करके दिसंबर तक हम जाएंगे। अभी 10 जनवरी को फतेह आ रही है सोनू सूद की। इसके बाद में 17 जनवरी को कंगना रनौत की इमरजेंसी रिलीज़ हो रही है। इसके बाद में 17 जनवरी को ही अजय देवगन और उनके भतीजे की आज़ाद आ रही है। आज़ाद का जब मैंने टीज़र देखा और उसमें जब डायरेक्टर का नाम मैंने पढ़ा ना, अभिषेक कपूर, वो देख करके बस एक ही बात मन में आई कि भाई क्या अजय देवगन की अपने भतीजे के साथ में कोई दुश्मनी वगैरह है क्या? मतलब ऐसे डायरेक्टर को कौन ले सकता है अपने भतीजे को लॉन्च करने के लिए? हाँ, इंडस्ट्री में लाना भी हो तो कुछ तो बुद्धि का उपयोग, कुछ तो। ऐसे डायरेक्टर को कौन ले सकता है जिसने चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा के ऊपर बनाई हुई सबसे, मतलब भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे घिनौनी फिल्मों में वो फिल्म आएगी? इतनी डीपली प्रॉब्लमेटिक और डेंजरस फिल्म, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडा को प्रमोट करने वाली फिल्म। इसके साथ में ही उसने वो काय पोछे बनाई हुई है। अब काय पोछे के बारे में तो मैंने हमारे 2-3 वीडियोस में अभी हाल ही में चर्चा की हुई है, या फिर आप हमारा आज़ाद का टीज़र रिव्यू देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में कई सारे आर्टिकल्स वगैरह, वो बहुत सारी बातें मैंने कही हुई है। मतलब जिसके मन में हिंदू घृणा कूट कूट कर भरी हुई हो ना, वही व्यक्ति काय पोछे में जिस प्रकार का चित्रण किया हुआ है वो कर सकता है, ऐसा मुझे तो कम से कम लगता है। इसके अलावा केदारनाथ वगैरह जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है। अब ऐसे डायरेक्टर को कौन ले सकता है भाई अपने भतीजे को लॉन्च करने के लिए? चलिए, इसके बाद में 24 जनवरी को स्काई फोर्स का नाम भी पढ़ने को मिल रहा है। इसके बाद 5 नंबर पर है शाहिद कपूर की देवा। 31 जनवरी को फिल्म रिलीज होने वाली है। पूजा हेगड़े उसमें मुख्य भूमिका में है शाहिद कपूर के साथ में। इसके बाद 6 नंबर पर है एक ऐसे एक्टर की फिल्म जिसने अपनी पहली फिल्म में निचले से निचले स्तर तक जाकर हिंदू घृणा फैलाने का काम किया। आमिर खान का बेटा वो फिल्म लेकर के आ रहा है 7 फरवरी को। लव यापा नाम की कुछ फिल्म है। इसके बाद 7 नंबर पर है छावा, लक्ष्मण उतेकर की फिल्म, जिसकी पहली फिल्म लुका छुपी, जिसमें कूट कूट कर हिंदू घृणा भरी हुई थी और बहुत सारी डीपली प्रॉब्लमेटिक बातें, लिव इन वगैरह को प्रमोट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख उन्होंने किया है। मतलब कोई व्यक्ति कितना गिर सकता है ये देखना है तो लुका छुपी देख लेना। उसके बाद अभी पिछले वर्ष लक्ष्मण उतेकर ने एक फिल्म की कहानी लिखी थी, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। वो फिल्म हमारे वर्स्ट मूवीज़ की लिस्ट में है। वही पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना वगैरह वगैरह। अब ऐसे मानसिकता के व्यक्ति, पता नहीं छावा कैसी बनाई होगी, देखते हैं। इसके बाद 8 नंबर पर है नखरे वाली, 14 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। पोस्टर से ही अभी हंसी भी नहीं आती आजकल तो बॉलीवुड वालों पर। आजकल तो
वोक लिबरल फिल्म मेकर्स, उनको पुरुषों को स्त्री बनाना है, स्त्री को पुरुष बनाना है, पुरुषों को नपुंसक दिखाने में इनको बड़ा मज़ा आता है। हाँ, बाकी कोई भी पुरुष थोड़ा सा आप उसको आदर्शवादी दिखा दो, अपने परिवार के लिए स्टैंड लेने वाला दिखा दो, वो तुरंत उनके लिए मेल शिविनिस्ट हो जाएगा। और क्या वो मिसोजिनिस्ट, टॉक्सिक वगैरह, क्या क्या अलग शब्द लेकर क्या ऐसे वो हो जाएगा उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 9 नंबर पर है सन की। 14 फरवरी को ही ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। सुनील शेट्टी के बेटे की ये फिल्म है। पूजा हेगड़े उसमें मुख्य भूमिका में है शायद उनके साथ में। इसके बाद में 10 नंबर पर है सिकंदर, जिसका अभी एक अनाउंसमेंट वीडियो हमने देखा, उसके बारे में बात भी की है। AR मुरुगदोस उसके डायरेक्टर होने वाले हैं। देखते हैं अभी क्या है। AR मुरुगदोस की वजह से पिछली जितनी भी फिल्में आई है उन्होंने निराश ही किया है काफ़ी लंबे समय से उन्होंने। देखते हैं इस बार क्या कुछ अलग वो कर पाते हैं या नहीं। इसके बाद 11 नंबर पर है जॉली LLB 3। 10 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। इसमें शायद अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों ही एक साथ में दिखाई देंगे। आप आगे देखना, बस 2, 3, 4, 5 नंबर के सीक्वल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद 12 नंबर पर है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। हे भगवान, नाम भी ऐसे ऐसे रखते हैं ना। धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है। वरुण धवन, जानवी कपूर, सानिया मल्होत्रा आदि आदि इसमें मुख्य भूमिका में होंगे। बस कोई वो रॉकी रानी की तरह वोक प्रोपेगेंडा ना हो, वोक गंदगी ना हो। अगर एक टाइम पास रोमांटिक कॉमेडी भी होगी ना तो भी आदमी चलो झेल लेगा, पर वो रॉकी रानी की तरह गंदगी, वो गंदगी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में 13 नंबर पर है सनी पाजी की जाट। मतलब अभी तक तो रिलीज़ डेट कुछ पता नहीं चल रही, पर शायद अप्रैल में ही वो रिलीज़ करेंगे। इसके बाद 1 मई को रिलीज़ हो रही है रेड 2, एक और सीक्वल। वैसे अब क्या बोलना यार, मतलब कहीं पर कोई रेड हो रही है CBI की वगैरह वगैरह या जो भी ED की, उसके लिए भी सीक्वल, मतलब पुरानी फिल्म का नाम यूज़ करना आवश्यक है क्या? चलो, इसके बाद में 6 जून को आ रही है हाउसफुल 5। हाँ, एक और पुरानी फिल्म, 5वां पार्ट हाउसफुल 5। चौथा पार्ट ही इतना घिनौना था, इतना घिनौना था, अभी भी मुझे वो भयानक एक्सपीरियंस याद है। इसके बाद में लाहौर 1947 सनी पाजी की फिल्म है, परंतु जिस नॉवेल पर यह फिल्म आधारित है, विचित्र विकृत मानसिकता की नॉवेल, ऐसा मुझे कम से कम उसके बारे में पढ़ने को मिला है। बाकी मैंने इस पर लाहौर 1947 जब अनाउंस हुई थी उस समय मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, वो आप देख लेना। जिस नॉवेल पर आधारित है उस नॉवेल के जो लेखक है उनकी मानसिकता वगैरह काफ़ी सारी चर्चा हमने वहाँ पर की हुई है। आमिर खान उसको शायद प्रोड्यूस कर रहे हैं लाहौर 1947 को। पता नहीं क्या आवश्यकता थी सनी पाजी को ये फिल्म करने की। मतलब एक तो लाहौर 1947 भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर फिल्म है, लोगों को लगेगा कि यार चलो गदर जैसा कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा वाला कुछ होगा, वो सोच करके लोग कई सारे शायद देखने के लिए चले जाएंगे लाहौर 1947। तो पता नहीं, आमिर खान प्रोड्यूस कर रहा है और जिस नॉवेल पर भी आधारित है वो भी ज़्यादातर डीपली प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा ही सुनने को मिल रहा है। तो सनी पाजी को क्या आवश्यकता थी इस प्रोजेक्ट को लेने की, समझ में नहीं आता। इसके बाद में 17 नंबर पर है परम सुंदरी। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर मुख्य भूमिका में होंगे। मैडॉक फिल्म्स की फिल्म है। मैडॉक वालों का तो क्या मतलब, वो क्या कचरा बना रहे हैं आजकल, वो गंदगी। पहले मुझे लगा था कि शायद ये लोग तो कुछ ढंग के दिमाग से सोचने वाले होंगे, पर जिस प्रकार का कंटेंट उनका पिछली बार कुछ समय से देख रहा हूँ, ये तो और ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। जिस प्रकार से सटल वे में ये वोक प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहे हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से। इनको भी पुरुषों को नपुंसक दिखाने में बड़ा मज़ा आता है अपनी फिल्मों में। इसके बाद में परम सुंदरी के बाद 18 नंबर पर है वॉर 2। 15 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। जूनियर NTR स्पाई यूनिवर्स, कोई आवश्यकता नहीं थी यार जूनियर NTR को ये फिल्म करने की। जितना हो सके तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड वालों से दूर रहना चाहिए। कितने वर्षों से हम ये बात कह रहे हैं, आज से 4-5 वर्ष पहले के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पर हमारे। तब से मैं कह रहा हूँ कि भाई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को दूर रहना चाहिए बॉलीवुड से, जितना हो सके उतना। और आप देख लीजिए पुष्पा का पहला पार्ट, पुष्पा का सेकंड पार्ट, प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने।
पुष्पा 2 का जो भी बिहार में प्रमोशन हुआ था या अलग अलग जगहों पर जो भी प्रमोशनल इवेंट वगैरह हुए थे, किसी बॉलीवुड वाले को नहीं बुलाया था, या इवन फिल्म में भी कोई भी बॉलीवुड का एक्टर नहीं है। और इसी कारण से उस फिल्म को इतनी ज़्यादा सफलता, मतलब कहानी तो बढ़िया है ही, परंतु ये भी एक बहुत बड़ी क्या कहे, बहुत बड़ा पहलू है पुष्पा 2 की सफलता का, कि उसमें कोई बॉलीवुड का चेहरा नहीं है। क्योंकि लोग ऊब चुके हैं, पक चुके हैं उन चेहरों को, बॉलीवुड वालों को देख देख करके, कि जिस हद तक के प्रोपेगेंडा कंटेंट इन्होंने बनाए हुए हैं ना, लोगों को घिन आने लगी है। सच में वो नहीं चाहते देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 19 नंबर पर है द डेली फाइल्स। वो भी 15 अगस्त को ही रिलीज हो रही है, सुनने को मिल रहा है। विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म। पता नहीं वॉर 2 के साथ में मुझे तो लगता है कि क्लैश नहीं करना चाहिए उन्हें। बाकी बहुत सारी डेट्स खाली है, अभी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में 20 नंबर पर है एक भयानक राष्ट्रीय आपदा, महामारी वगैरह क्या शब्द उपयोग करें, बागी 4। वो भी आ रही है सितंबर में, 5 सितंबर को। इसके बाद 21 नंबर पर है थमा। मैडॉक फिल्म्स की फिल्म है। मेरे तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। पहले लगता था कि यार कुछ, मैंने कहा ना, कुछ अलग कर रहे हैं, चलो यार कुछ तो नया ट्राई कर रहे हैं। पर नया ट्राई करने के चक्कर में ये लोग अपना कुछ ऐसा वो गंदगी डाल देते हैं। मैंने कई बार बात कही हुई है कि भाई बॉलीवुड वाले ना या तो रीमेक करते हैं, या तो फिर नया जब इनको बनाना होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वो गंदगी डाल करके रख देते हैं। इसके अलावा इनको तीसरा कुछ सूझता ही नहीं है। इसके बाद में 22 नंबर पर है दे दे प्यार दे का सेकंड पार्ट, ये एक और सीक्वल। इसके बाद में 23 नंबर पर है 120 बहादुर। फरहान अख्तर की फिल्म है। 21 नवंबर को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। इसके बाद में 23 नंबर पर है, 24 नंबर पर है विशाल भारद्वाज की एक फिल्म आने वाली है, जिसमें शाहिद कपूर, रणदीप हुडा, नाना पाटेकर, तृप्ति डिमरी आदि आदि मुख्य भूमिका में होंगे। अभी भी ये इंडस्ट्री विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर्स के साथ, मतलब पता नहीं क्या सोच करके उनके साथ काम करती। इतनी डीपली प्रॉब्लमेटिक फिल्में बनाई हुई है विशाल भारद्वाज ने। इसके बाद में 25 नंबर पर है धुरंधर। आदित्य धर की फिल्म है। वे स्वयं इसको शायद डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें रणवीर सिंह आदि मुख्य भूमिका में होंगे। धुरंधर जितना मैंने सुना है अजीत डोभाल जी के जीवन पर आधारित होने वाली है। देखते हैं, अभी तक तो कोई ऐसी पोस्टर वगैरह कुछ अनाउंसमेंट वगैरह भी नहीं हुई है, पर फिल्म बन रही है ऐसा सुनने में आया है। इसके बाद में 26 नंबर पर है सितारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर का सीक्वल इसको बता रहे हैं। इसके बाद 27 नंबर पर है सन ऑफ सरदार का सेकंड पार्ट। ये पता नहीं अभी 25 में आ गया, 26 में आएगा, अनाउंसमेंट तो हुई है, देखते हैं क्या होता है। 28 नंबर पर है वेलकम टू द जंगल। अभी रिलीज़ डेट फाइनल नहीं है, पर फिल्म अनाउंस हो चुकी है, शायद शूटिंग भी उनकी पूरी हो चुकी है, तो शायद कर दे 2025 में रिलीज़, कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद धड़क 2 के बारे में भी काफ़ी लंबे समय से पोस्टर्स, फिल्म की शुरुआत में कुछ जो भी एक छोटा सा टीज़र वगैरह जो उन्होंने बनाया है वो देखने को मिल रहा है। रिलीज़ डेट तो अभी तक पता नहीं है। जो पारंजीत हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड का, सनातन संस्कृति के समूल नाश करने की विचारधारा का खुलकर समर्थन करते हैं, उसी मानसिकता की फिल्में वगैरह भी बनाते हैं, उसी डायरेक्टर की फिल्म का ये रीमेक है। इसके बाद में 30 नंबर पर है शंकरा। ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा होने वाली है, जिसमें फिर से हमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में देखने को मिलेंगे। इसके बाद 31 नंबर पर है शक्तिशालिनी। इसकी रिलीज डेट को भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, 31 दिसंबर। फिर से एक बार मैडॉक फिल्म्स की फिल्म है। मुझे अभी इनके ये सो कॉल्ड हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं रहा भाई, क्योंकि ये लोग फिल्में बनाने के नाम पर जो गंदगी परोस रहे हैं ना, शांति से ऑडियंस को एंटरटेन नहीं करना चाहते ये उनको टॉर्चर करना चाहते हैं थिएटर में ला करके। इतना मुझे तो कम से कम समझ में आया है इनका कंटेंट देख करके। आशा करते हैं कि कुछ अपना वो गंदगी है वो फैलाना कम कर दे, शांति से ऑडियंस को थिएटर में आकर के वो एंजॉय कर पाए, ऐसा कुछ बनाए। हालांकि मेरी इनसे कोई ऐसी अपेक्षा नहीं कि, क्योंकि इतना भी आप इनको बोल लो, इनको अपना एक्टिविज़म छोड़ना नहीं है। ये कहीं पर पैट्रियार्की को स्मैश करेंगे, कहीं पर इनको वो नपुंसक पुरुष को दिखा करके सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मुंजा में जो भी दिखाया था उन्होंने, चलिए छोड़िए। बाकी ये जो 31 नाम मैंने आपको बताए हैं, इन पर आपके विचार क्या है? आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकती है? मैं तो इनमें से बस द डेली फाइल्स, जाट और धुरंधर, इन ऐसी 2-3 फिल्में हैं, उनके लिए मैं उत्सुक हूँ। बाकी तो एक भी फिल्म मुझे ऐसी इनमें से नहीं लग रही कि जिनको लेकर के मैं कह सकूँ कि भाई मैं इसे बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए ना।
बाकी कोई भी ऐसी फिल्म नहीं लग रही। बाकी इस पूरी लिस्ट पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।